हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एप्लीकेशन। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाला है सर, इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोले यहाँ पर, महाड़ इंजीनियरिंग को कंसिडरिंग परचेज ऑफ मशीनरी, कॉस्टिंग कितना है सर, मशीनरी का कॉस्टिंग दिया गया है सर अपने को 5 लाख रुपया मशीनरी का कॉस्ट है। और मशीनरी एक्सपेक्टेड हैविंग 5 years लाइफ। सर 5 लाख रुपया डाल रहे मशीनरी 5 साल तक काम करने वाली, मतलब 5 लाख रुपए डाल रहे मशीनरी 5 साल तक काम करने वाली है। तो हर एक साल का डेप्रीशिएशन कितना हुआ सर, 1 लाख रुपया क्या हुआ सर, डेप्रीशिएशन हो गया। और उसमें स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है। द कंपनी प्रोवाइड डेप्रीशिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड से करना। इनकम टैक्स देखो यहाँ पर क्या बोल रहे, इनकम टैक्स रेट 30% दिया गया। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन सर, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन बट बिफोर टैक्स, मतलब डेप्रीशिएशन ऑलरेडी इसमें से क्या करके रखा है, लेस करके रखा है। बस हमें खाली क्या करना है, बट बिफोर टैक्स है, मतलब ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है बेटा। और ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। क्लियर है, @ कितना दिया गया ₹1। तो नेट प्रॉफिट क्या है बेटा, ये बिफोर डेप्रीशिएशन, सॉरी नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन बट बिफोर टैक्स ये दिया गया है। प्रेजेंट वैल्यू कितना दिया गया, @ 10% रेट दिया गया यहाँ पर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ @ कितना लिखूँ यहाँ पर मैं, 10%। क्लियर है, ये 10% के हिसाब से हमें दिया गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, हमें फाइंड करना है। पेबैक पीरियड फाइंड करना है। नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले काम करते हैं सर, नेट प्रेजेंट वैल्यू हम क्या कर देते हैं, फाइंड करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है बेटा, सिंपल है। सबसे पहले बेटा इधर देखो, हमने कैश इनफ्लो लिखा, पीरियड लिखा 1 2 3 4 5, और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, टोटल मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। सबसे पहले जो हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट हमें क्या दिया है सर, नेट प्रॉफिट क्या है बेटा, ये बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें कुछ इस प्रकार से दिया। पहले साल का कितना दिया गया है सर, 1,20,000, 1,60,000। तो यहाँ पर लिखो 1,20,000, 1,60,000, 1,20,000, 1,60,000, 2,00,000, 2,00,000 दिया गया। उसके बाद कितना दिया गया है सर, 2,40,000 और 2,80,000, 2,40,000 और 2,80,000 रुपया दिया गया। क्लियर है, ये मेरे को दिया गया। अभी इसमें से क्या माइनस करना है सर, टैक्स कितना दिया गया, 30%। तो चलो सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, लेस क्या फाइंड करना है, टैक्स @ 30%। सर 30% किसका रहेगा, इसका ही क्या करना है सर, 30%। मैं नहीं बोल रहा बेटा, बुक में वो इनकम टैक्स रेट कितना दिया गया है, 30%। तो चलो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 30% करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 36,000 रुपीज़ आपको आंसर आएगा। और माइनस इक्वल टू कर दो, आंसर मिल जाएगा सर 84,000 रुपीज़ आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, वापिस 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 30%, 48,000 आपको आंसर आएगा। माइनस इक्वल टू कर दो सर, आंसर कितना, 1,12,000 रुपये आपको आंसर आ जाएगा। 2,00,000 और 30% करोगे तो 60,000 आपको आंसर आएगा। 30% 60,000, यस सर। माइनस इक्वल टू कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 1,40,000 रुपये आपको आंसर आ जाएगा। 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई 30% करेंगे तो कितना आएगा, 72,000 आपको आंसर आएगा। माइनस इक्वल टू करो सर, आंसर कितना आ जाएगा, 1,68,000 आपको आंसर आएगा। 2,80,000 मल्टीप्लाई बाई 30% कितना आंसर आएगा, 84,000 और माइनस इक्वल टू कर दो सर, आंसर आ जाएगा सर 196 आपको आंसर आएगा। ये क्या मिला सर, नेट प्रॉफिट। ये जो आंसर मिला इसे क्या बोलते हैं सर, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर, नेट प्रॉफिट क्या मिलेगा सर, ये आफ्टर टैक्स मेरे को मिला। पर सर हमें क्या फाइंड करना है, कैश इनफ्लो फाइंड करना है। तो कैश इनफ्लो का कुछ फॉर्मूला था, आपको मैंने बताया था। कैश इनफ्लो कैसे मिलेगा, ये हमें नेट डेप्रीशिएशन ऑलरेडी माइनस करके दिया गया, टैक्स माइनस कर दिया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, ऐड क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन, तो कैश इनफ्लो मेरे को मिल जाएगा। अभी इसमें क्या करना है सर, ऐड हम क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन, ऐड क्या करना है सर, डेप्रीशिएशन हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन कैसे आया सर, 5 लाख रुपए था,
हर एक साल का कितने साल तक काम कर रहे थे सर? 5 साल तक। तो आंसर कितना आ जाएगा? सभी का 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये क्या आ रहा है सबका? डेप्रीशिएशन आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये डेप्रीशिएशन सभी का 1,00,000 रुपये अपने को आंसर आ गया। तो सर ये 1,00,000 रुपये सबका क्या कर दिया मैंने? डेप्रीशिएशन क्या कर दिया सर? माइनस कर दिया, सॉरी डेप्रीशिएशन ऐड कर देना है। तो अपने को जो आंसर आएगा किसके क्या बोलेंगे सर? कैश इन फ्लो बोला जाएगा। क्लियर है? सबसे पहले 84 मतलब 1,84,000 आ जाएगा बेटा यहाँ पर, और एक और 2,12,000 यहाँ पर आ जाएगा, 2,40,000 और यहाँ पर आ जाएगा 2,68,000 आपको आंसर आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 2,96,000 आपको आंसर आ जाएगा। ये क्या मिला सर? ये मेरे को मिला सर कैश इनफ्लो। अभी मल्टीप्लाई किससे करना है सर? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा बेटा। देखो ये कैश इनफ्लो मिला। नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें करना क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले कैश इनफ्लो आया, मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा सर? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू क्या आ जाएगा? फैक्टर कितना मिला? एट द रेट कितना परसेंट है? 10%। और यहाँ पर दिया गया पहले साल का कितना दिया गया था सर? 0.909, 0.909। दूसरे साल का 0.826 या तो 8, हाँ 826, 826, 0.751, 751, 0.683, 683, 683, 0.621, 0.621। क्लियर? ये मेरे को दिया गया 621 आपको आंसर आया। तो ये इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा सर? ये देखो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे, मतलब ये कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्या मिलेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो इधर जो आंसर आएगा उसके लिख दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। क्लियर है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या आ जाएगा? कैश इनफ्लो आ जाएगा। चलो सर ये जैसा भी हर सम में करते हैं वैसा ही है बेटा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपने को क्या हो जाएगा? आंसर अपने को आ जाएगा। अभी इसमें से क्या लेस होगा सर? इन्वेस्टमेंट या तो कैश आउटफ्लो माइनस करो। तो एक काम करते हैं सर, ये 1,84,000 मल्टीप्लाई बाय 0.909। क्लियर है सर? आंसर आ जाएगा 1,67,256 अपने को आंसर आ जाएगा। 2,12,000 मल्टीप्लाई बाय 0.826, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1,75,112 आपको आंसर आ जाएगा। 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.751 कितना आंसर आएगा सर? 1,80,240। 2,68,000 मल्टीप्लाई बाय 2,68,000 मल्टीप्लाई 0.683, आंसर कितना आ जाएगा? 1,83,044 अपने को आंसर आएगा। 2,96,000 मल्टीप्लाई बाय 0.621, आंसर कितना आ जाएगा सर? 1,83,816। क्लियर है सर? ऐसा क्यों? देखो 2,68,000 है, इसका किसके साथ है बेटा? ये देखो ये इससे कम है ना, इसके लिए 0.683। ऐसा डाउट लगे तो बेटा एक और बार करके देख लेने का। क्लियर है? ऐसा 0.621 मल्टीप्लाई बाय 2,96,000। क्लियर? हाँ सर, आंसर अपना एब्सोल्युटली क्या है? राइट है। सबका क्या करो सर? प्लस कर दो। प्लस 1,83,044 प्लस 1,80,240 प्लस 1,75,112 प्लस 1,67,256। सर सभी का प्लस कर दिया। आंसर कितना? 8,89,468 अपने को क्या आ गया सर? आंसर आ गया। क्लियर है? ये मेरे को सभी का क्या आ गया सर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मेरे को क्या हो गया? मिल गया। अभी काम करो सर, ये जो आया था ना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका भी क्या करो? टोटल करके रख दो। 84,000 प्लस 1,12,000, 1,12,000 प्लस 1,40,000 प्लस 1,68,000 प्लस हमें 1,96,000, सभी का क्या करो? टोटल करके रखो सर। 7,00,000 रुपये इसका क्या आ रहा है? टोटल आ रहा है। क्लियर है? ये सभी का टोटल क्यों करके रखो मैं आपको आगे बताता हूँ। सर ये हो गया, ये हो गया। अभी
हमें सबसे पहले फाइन क्या करना है, देखो सबसे पहले फाइन क्या करना है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब ARR क्या करना है, फाइन करना है। और ARR का फुल फॉर्मूला क्या है, देखो इधर, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया था, 7 लाख रुपए अभी हमने किया, एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ARR का फुल फॉर्म क्या है बेटा, फॉर्मूला क्या है, ARR देखो इधर, सबसे पहले 1 एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, तो सबसे पहले क्या आता है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में क्या था, एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय क्या है, 100। तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बेटा देखो अभी एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे मिलेगा, देखो हमें सबसे पहले टोटल जो अपने को एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इधर देखो ये प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है सर, 7 लाख रुपए, उसका एवरेज निकालना है। तो मतलब ये 7 लाख रुपए आया, कितने साल का है सर, 5 लाख रुपए, उसका एवरेज निकालना, डिवाइड बाय क्या कर दो 5, 7 लाख रुपए आया बेटा, कितने साल का है, 5 साल का, डिवाइड बाय क्या कर दो 5, मतलब एवरेज हर एक साल का मेरे को क्या हो जाएगा प्रॉफिट, मतलब ये 7 लाख रुपए डिवाइड बाय मैं क्या करूँ 5, तो कितना आया सर, हर एक साल का 1,40,000 आ रहा है। अभी एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, टोटल हम कर रहे थे बेटा 5 लाख रुपए, डिवाइड बाय क्या होता है 2। सर ये कहाँ से लेके आए, 5 क्यों नहीं होगा, डिवाइड बाय 2 कहाँ से लेके आए बेटा, फॉर्मूला देखो यार, मैं एक बार नहीं हर बार ये सब में आया है। तो एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड, एवरेज कॉस्ट ऑफ असेट्स, कॉस्ट ऑफ असेट्स कितना था, 5 लाख रुपए, उसमें सालवेज वैल्यू कुछ दिया गया है, डिवाइड बाय क्या करो 2, तो कितना पैसा डाल रहे थे, कॉस्ट ऑफ असेट्स कितना था सर, 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए आए, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 5 लाख डिवाइड बाय 2 करो 2,50,000 मल्टीप्लाई क्या करना है 100, तो एक काम करो 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2,50,000, कितना आया बेटा 56% आपको क्या हो गया आ गया। तो ARR मतलब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना है सर, 56% मेरे को है। क्लियर है बेटा, यहाँ पर अपना क्या हमने फाइंड किया सर, एवरेज रेट ऑफ क्या फाइंड किया, रिटर्न हमने फाइंड किया। आगे फर्स्ट वाला हो गया बेटा, सेकंड क्या बोल रहे हैं सर, पे बैक पीरियड। बेटा पे बैक पीरियड ऐसे निकलता नहीं है, तो सर पे बैक पीरियड कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखो पे बैक पीरियड का मतलब होता है कितने साल में पैसा मेरा क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है। तो रिकवर होने के लिए सर पहले साल मैंने इतना कमाया, दूसरे साल इतना कमाया, तीसरे साल, चौथे साल, पाँचवें साल इतना इतना पैसा कमाया। तो सबसे पहले देखो पहले साल में कितना पैसा, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। तो यहाँ पर आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, ये हमने किया था। मतलब देखो पहले साल हम कितना कमा रहे, 1,67,256, दूसरे साल कितना कमा रहे, मतलब ये दोनों का प्लस करो, मतलब पहले साल 1,60,000, दूसरे साल 1,75,112 प्लस 1,67,256, तो दूसरे साल तक हम कितना कमा रहे, टोटल 3,42,368 कमा रहे तीसरे साल, इन दोनों का प्लस करो, प्लस 1,80,240, मतलब 5,22,608, इन दोनों का प्लस करो, प्लस 1,83,044, 7,56,52, 7,05,000, और फिर लास्ट में 1,83,816। पता चला बेटा क्यूमुलेटिव, तो यही आंसर आ गया 8,89,468। बेटा समझ में आया कैसे मैंने किया, पहले साल ये इतना कमा रहे, दूसरे साल इन दोनों का प्लस करो तो 3 लाख है, तीसरे साल तक इन दोनों का प्लस करो तो मैं 5 लाख रुपया कमा रहा हूँ, तीसरे साल ये 7 लाख रुपए, और लास्ट में पूरा साल में कितना कमा रहा हूँ 7,89,460। इसको क्यों किया आगे मैं आपको फॉर्मूले में क्या करता हूँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमने कर दिया बेटा। सेकंड क्या फाइंड करना है, पे बैक पीरियड फाइंड करना है। बेटा दो तरीके से पे बैक पीरियड फाइंड किया जाता है। पहला जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था डिस्काउंट पे बैक पीरियड,
और खाली पेबैक पीरियड आएगा तो कैसे फाइंड करना, दोनों तरीके से आपको मैं यहाँ पर क्या करूँगा बताऊँगा, कोई आपको बताएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला फाइंड क्या करना है सर, डिस्काउंट पेबैक पीरियड। देखो सही नहीं बता रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ सबसे पहले। तो सेकेंड फॉर्मूला क्या है बेटा, डिस्काउंट पेबैक पीरियड, पेबैक पीरियड। तो डिस्काउंट पेबैक पीरियड फाइंड करना है, पेबैक पीरियड फाइंड नहीं, डिस्काउंट पेबैक पीरियड। देखो हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, आपको याद होगा लास्ट टाइम, पता है मैंने एक एग्जांपल लिया था, मैंने ये डिजिटल बोर्ड लिया था, आपने याद होगा क्वेश्चन नंबर 10, बेटा एक बार जाके देखना, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ये डिजिटल बोर्ड लिया था 3 लाख रुपए का। तो पहले साल मैं कमा रहा हूँ सर 50,000 कमा रहा हूँ। दूसरे साल मैंने कमाया 1 लाख रुपए। तीसरे साल मैंने कमाया 1,50,000 रुपये। चौथे साल मैंने कमाया बेटा 2 लाख रुपए। इस प्रकार से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ। तो मेरा पैसा कितने साल में रिकवर, पहले साल में कितना कमाया 50,000, दूसरे साल आते आते कितना कमा लिया, टोटल मैंने 1,50,000 कमा लिया। तीसरा साल आते आते मैंने कितना कमा लिया, 3 लाख। मतलब मेरा पैसा कभी रिकवर हो रहा है सर, 3 साल में क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है। क्लियर है। और चौथे साल में मैंने कितना कमाया सर, 3 2 5 लाख रुपए कमाओ। यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है, मैं कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा था सर, 5 लाख रुपए मैं क्या कर रहा था, इन्वेस्ट कर रहा था। कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा था, 5 लाख रुपए। वो पैसा कितने साल में रिकवर हो रहा है, वो मुझे पेबैक पीरियड ना, यही होता है ना। पेबैक पीरियड का मतलब क्या होता है, तुम पैसा लगा रहे हो, कितने साल में पे किया हुआ पैसा बैक, मतलब वापिस आ रहा है। पेबैक समझ रहे हो बेटा, पेबैक कम, पे मतलब पैसा, पे किया, बैक, पेबैक कितने साल में पैसा रिकवर। देखो पहले साल में मैंने 1,67,000, दूसरे साल में 3 लाख, और चौथे साल में तो सर ज़्यादा कम। मतलब मेरा पैसा ये पहले साल नहीं, दूसरे साल में ही क्या हो रहा है सर, आ रहा है। डिस्काउंट पेबैक पीरियड की बात करो, मतलब सर 2 साल और ये 3 साल में तो पैसा एक्स्ट्रा होगा, मतलब 2 साल के ऊपर जितना भी कुछ आएगा हो, मतलब कितना सर यहाँ पर पेबैक पीरियड 2 ईयर्स, मतलब कितना होगा 2 ईयर्स प्लस कितना पैसा एक्स्ट्रा है बेटा, कितना पैसा एक्स्ट्रा है, मतलब कितना पैसा सॉरी कम है। तो यहाँ पर कितना पैसा कम है, मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा था, माइनस कितना करना है सर, 5 लाख में से कितना माइनस करना है, 3,42,368 368 क्लियर है। अभी डिवाइड बाय क्या रहेगा सर, अभी करंट ईयर का, थर्ड ईयर का क्या रहेगा, ये वाला लेना है। कितना लेना है सर, 2,40,000। ये मेरे लिए क्या है सर, कैश इनफ्लो। तो कैश इनफ्लो कितना है सर, 2,40,000। तो इधर डिवाइड बाय क्या करना है सर, 2,40,000 में क्या करूँ तो मुझे क्या मिलेगा सर, डिस्काउंट पेबैक पीरियड। तो यहाँ पर बेटा 2 ईयर्स प्लस, एक काम करो सर, 5 लाख माइनस 3,42,368 करेंगे तो 1,57,000 आएगा। चलो इसको मैं यहाँ पर कर दूँ, 1,57,632। इसको बेटा ब्रैकेट में लिखना है ऐसे, डिवाइड बाई 2,40,000, डिवाइड बाई कितना करना है सर, 2,40,000 डिवाइड बाई 2,40,000 करेंगे तो आंसर कितना है सर, मेरे को आंसर आया करीब ये, मैं डिस्काउंट पेबैक पीरियड की बात कर रहा हूँ। डिस्काउंट पेबैक पीरियड आया मेरे को और 2 ईयर्स तो आया, इसका करेंगे तो करीब इसका अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 ईयर्स 2 प्लस कितना करना है सर, इसका करेंगे 0.6568 आया, मतलब 2.6568 है। तो 66 क्या आ गया है सर, ये ईयर्स में पैसा क्या हो गया, रिकवर होगा। पर ये गलत है बेटा, ये मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, डिस्काउंट पेबैक पीरियड। क्या मैंने फाइंड किया सर, डिस्काउंट पेबैक पीरियड मैंने क्या कर दिया, फाइंड किया। हमें तो सर नॉर्मल पेबैक पीरियड बोला था, डिस्काउंट पेबैक पीरियड आएगा तो ये, एक बार जरा मैं बुक में भी चेक कर लूँ। हाँ सर, अपना ये डिस्काउंट वाला राइट है, पर हमें सम में बोला क्या क्या है सर, नॉर्मल पेबैक। फाइंड करता हूँ पहले सर, तो ये हमने क्यों निकाला, तुम बोलोगे सर ये आपने क्यों निकाला, ये हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो क्यों निकाला। बेटा हमने तो निकाला नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या निकाला था, इसे ये निकाला। तो ये ये हम अभी यहाँ पर फाइंड करते हैं सर नेट प्रेजेंट वैल्यू। हमने तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए निकाला था। क्यों, सबसे पहले अपने क्या आ जाएगा सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, मतलब ये अपने को आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या आ गया, कैश इनफ्लो
माइनस क्या रहेगा सर इन्वेस्टमेंट, माइनस क्या रहेगा सर हम कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, इन्वेस्टमेंट कितना है सर 5 लाख रुपए, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना 8,89,468, 8,89,468, 8,89,468 क्लियर, 8,89,468, 8,89,468 को क्या करो सर 5 लाख से डिवाइड कर दो, तो 3,89,468 ये मेरे को क्या है सर नेट प्रेजेंट वैल्यू अपने को आ गया। मतलब इतना पैसा क्या हो रहा है सर अपने को प्रॉफिट हो रहा है। कितना पैसा प्रॉफिट हो गया सर 3,89,468 ये पैसा प्रॉफिट हो गया। पर असर अभी तो हमने ये फाइन कर दिया, थर्ड वाला कर दिया सॉरी। फाइन क्या करना है सर पे बैक पीरियड, फाइन क्या करना है पे बैक पीरियड फाइन करना है। डिस्काउंट बोला होता तो वो करता। अभी देखो ये जो अपने पास आया बेटा, अगर आपको डिस्काउंट पे बैक पीरियड फाइन करना है तो सबसे पहले सर इसके कोई काम नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो का कोई काम नहीं है। सबसे पहले आपके पास जो कैश इनफ्लो आया ना उसी को हमें किस में कन्वर्ट करना है सर क्यूमुलेटिव। यहाँ पर क्या करते थे हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को कन्वर्ट किस में करते थे क्यूमुलेटिव में, कभी जब डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट बोला गया नहीं है, डिस्काउंट बोला गया नहीं है, तो ये जो मेरे पास आया था बेटा कैश इनफ्लो, ये जो मेरे पास आया था बेटा कैश इनफ्लो उसी को मैं क्या करो कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो सर क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो में मैं क्या करो कन्वर्ट करो। सर ये 1,84,000 का 1,84,000 रहेगा, ये इसको कन्वर्ट 1,84,000 प्लस 2,12,000 तो 1,84,000 प्लस 2,12,000 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3,96,000 आ जाएगा, प्लस 2,40,000 कितना आ जाएगा 6,36,000 आपको आंसर आ जाएगा, प्लस 2,68,000 आपको आंसर आएगा तो कितना आएगा सर 9,04,000 आपको आंसर आएगा। और लास्ट वाला कितना था सर 2,96 तो करेंगे कितना आंसर आएगा सर 12 लाख रुपए अपने को आंसर आ रहा है। तो अभी देखोगे बेटा तो यहाँ पर देखो पहले साल में मैंने कितना पैसा कमाया 1,84,000, दूसरे साल में कितना कमाया सर 3,96,000 और चौथे साल में सर 6 लाख। मतलब मैं पैसा इस साल मतलब सेकेंड ईयर में कमा रहा हूँ। तो मतलब 2 साल हो गया ना बेटा, ये पहला साल है, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, चौथा साल, ये 5वां साल। तो पैसा मेरा 2 साल, 3 साल में तो ज़्यादा रिकवर हो रहा है ना 6 लाख, तो पैसा मेरा कभी रिकवर हो रहा है सर 2 साल बाद। तो यहाँ पर देखो पैसा मेरा कभी रिकवर हो रहा है सर 2 साल बाद। मतलब पे बैक पीरियड का फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो बेटा यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर क्या 2 ईयर्स तो सेम 2 ईयर्स यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 ईयर्स प्लस अभी देखो इसके अंदर कितना पैसा एक्स्ट्रा है सर 5 लाख में से कितना माइनस करना है 5 लाख में से सर कितना माइनस करना है 3,96,000 डिवाइड बाई 3,96,000 डिवाइड बाई तो सेम है सर, डिवाइड बाई क्या करना है सर इसका, ये जो थर्ड का क्या आया था अपने लिए ये कितना मिला सर 2,45,000 कैश इनफ्लो लाया कितना आया था सर 2,40,000 अपने को मिला। तो आंसर आपको आ जाएगा। कभी ये सर कभी करना है जब खाली पे बैक बोला रहेगा तभी, डिस्काउंट पे बैक पीरियड का अलग था, ये अलग है बेटा, क्लियर है। तो यहाँ पर 2 ईयर्स प्लस एक काम करो 5 लाख माइनस 3,96,000 करो सर 1,04,000 डिवाइड बाई 2,40,000 तो आपको करीब 4.33 आपको करीब आंसर आपको आ जाएगा, क्लियर 333। तो पैसा कभी रिकवर हो रहा है 2.43 ईयर्स में पैसा अपना क्या हो रहा है रिकवर हो रहा है। बुक ने भी क्या बेटा सेम आंसर लिखा है, क्लियर है। पर बुक ने क्या कर दिया बेटा इसका भी वापिस हमें प्रेजेंट क्यूमुलेटिव, अरे वो सब करने की मगजमारी नहीं है, खाली ऐसा करो चल जाएगा, अरे ये नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, क्लियर है। खाली पे बैक पीरियड बोला गया है, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाया। पर कभी समझाया जब भी आपको क्या करना है डिस्काउंट बोला रहेगा तभी ये वाला फाइन करो, डिस्काउंट बोला रहेगा तभी ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना जो हमें क्या कर दिया, ये जो मल्टीप्लाई करके जो आएगा क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो तभी हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। डिस्काउंट बोला गया नहीं है तो डायरेक्ट ये करने की मगजमारी नहीं, डायरेक्ट ये करो अपना आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा, क्लियर है। इसी के साथ बेटा हमने यहाँ पर सम अपना क्या कर दिया ख़त्म कर लिया। नेट प्रेजेंट वैल्यू तो हमने
पहले ही हमने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। जो जो चीज़ें बोला था नेट प्रेजेंट वैल्यू, तीनों चीज़ हमने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। एक्सपेक्ट करें कि बेटा वीडियो पसंद आया, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।